मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए या लैपटॉप पर ऑनलाइन मीटिंग्स के दौरान अगर लाइट चले जाए और नेट बंद हो जाए तो हटती तो बहुत होगी, और अगर वो मीटिंग आपके बॉस के साथ हो तो फिर तो फटती भी बहुत होगी। सो इन्हीं सारी टेंशन्स को दूर करने के लिए मैं एक ऐसी जुगाड़ लेकर आया हूं जो मार्केट में ऑलरेडी सेल होने वाले इंटरनेट डिवाइसेस या वाईफाई राउटर के पावर बैंक या यूपीएस से कई ज्यादा बेटर है। क्योंकि अभी जब मैं आप लोगों को मार्केट में सेल होने वाले इस तरह के सस्ते वाईफाई राउटर के यूपीएस की असलियत के बारे में बताऊंगा तो आप लोग भी हैरान होकर रह जाएंगे। सो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे राइट आफ्टर दिस इंट्रो। एक तो हमारे यहाँ असल मसला ये है कि जो भी कोई अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में आती है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, देन यहाँ हर कोई उस जुगाड़ में लग जाता है कि उस प्रोडक्ट को किस तरह से लोकली लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट क्वालिटी का बनाकर आवाम को चिपकाया जाए। जैसे अब वोल्टेज प्रोटेक्टर या सर्च प्रोटेक्टर की एग्जांपल को ही ले लो। जो अच्छी क्वालिटी के वोल्टेज प्रोटेक्टर्स या सर्च प्रोटेक्टर्स आते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2500 से 3000 तक स्टार्ट होती है, जिसमें प्रॉपर सेफ्टी कंपोनेंट्स और हाई एम्परेज का रिले लगा होता है। और दूसरी तरफ 600 से 700 रुपए के भी वोल्टेज प्रोटेक्टर्स आते हैं जो बिजली के झटके पड़ने पर अपने आप को नहीं बचा सकते, तो वो आपकी डिवाइसेस को क्या बचाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट डिवाइसेस के पावर बैंक्स का भी यही सीन है। स्टार्टिंग में पावर बैंक्स 2500 से 3000 के आना स्टार्ट हुए और अब ये हाल है कि 500 से 900 रुपए में भी ये पावर बैंक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और किस क्वालिटी के अवेलेबल होते हैं ये भी देख लेते हैं। ये पावर बैंक मैंने कराची की कोऑपरेटिव मार्केट से तकरीबन 900 रुपए तक में परचेस किया है। सेम इसी तरह के 500 से लेकर 1800 तक में डिफरेंट कैपेसिटी और वोल्टेज रेटिंग वाले और भी बहुत से पावर बैंक्स अवेलेबल थे। इस पावर बैंक को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज माइंड में रखकर बनाया गया है कि बस ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीना निकाल ले एंड दैट्स इट। क्योंकि इसको इतना चीपली डिज़ाइन किया हुआ है कि एक तो इसमें कोई वोल्टेज रेगुलेशन वाला सर्किट नहीं है। जैसे जैसे बैटरी के वोल्टेज डाउन होते रहेंगे वैसे ही आउटपुट पर भी वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा, बिकॉज इट्स आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी। इसके साथ साथ इसमें एक सिंगल प्रॉपर बैटरी मैनेजमेंट वाला सर्किट लगाने के बजाय, जिसे बीएमएस कहते हैं, इसमें नोकिया टाइप की पुरानी बैटरीज वाले 3 इंडिविजुअल बीएमएस सर्किट को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इवन तार और टाइम दोनों को बचाने के चक्कर में सेल के साइड पर उसकी बॉडी पर ही टांका लगा दिया। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट एंड लेजिट पाकिस्तानी जुगाड़ आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मतलब सलाम है यार हम लोगों को। अब बात करते हैं उस पक्की जुगाड़ की जिसको मैंने अली एक्सप्रेस से सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए में ऑर्डर किया है। ये मिनी यूपीएस स्पेसिफिकली इंटरनेट राउटर्स के लिए बनाया गया है और इसमें प्रॉपर बैटरी चार्जिंग सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट जिससे यू विल ऑलवेज गेट फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज। और इस मिनी यूपीएस का मेन एडवांटेज ये है कि आप इसमें खुद से लैपटॉप की बैटरी वाले 18650 सेल्स लगा सकते हैं, क्योंकि पावर बैंक्स में मोस्टली उसके सेल्स ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो कुछ टाइम बाद ख़राब होने लगते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। और ये 18650 सेल्स आप किसी भी लैपटॉप बैटरी रिपेयर वाले से यूज्ड में 100 से 300 रुपए के परचेस कर सकते हैं। 300 रुपए वाले सेल की ये गारंटी होती है कि उसमें तकरीबन 2000 से 2500 मिली एम्प पावर तक की कैपेसिटी होती है, और अगर आप इसमें 2000 मिली एम्प पावर के 2 सेल्स लगाते हो तो आपको तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर इससे भी ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो बैटरी वाले से सिंपली 2000 मिली एम्प पावर वाले एक जैसे सेल्स को पैरेलल में सेट बनवाकर इसमें आप लगा सकते हो। वैसे तो इंटरनेट राउटर्स की पावर कंजम्पशन सिर्फ 0.3 या 0.4, 0.5 एम्पेयर तक होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ 18650 सेल्स के लो वोल्टेज को 12 वोल्ट में बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से यू गेट इनएफिशिएंसी लॉसेस एंड दैट्स व्हाई यू डोंट गेट दैट मच कैपेसिटी आउट ऑफ दीज सेल्स। लेकिन अगर यही यूपीएस आप 9 वोल्ट या 5 वोल्ट आउटपुट में बाय करते हो, डिपेंडिंग कि आपके इंटरनेट राउटर को कितने वोल्ट्स चाहिए, तो फिर तो आपके मज़े हैं, क्योंकि ऐसे में आपका बैटरी बैकअप डबल हो जाएगा। इस मिनी यूपीएस को सेटअप करने का भी तरीका देख लेते हैं। अपनी इंटरनेट डिवाइस को पावर देने के लिए आपने इसमें एक डीसी बैरल जैक वाली केबल को सोल्डर करना है या किसी रिपेयर वाले से सोल्डर करवाना है। ये केबल आपको इजीली 50 रुपए में मिल जाती है। इस यूपीएस को पावर देने के लिए यू विल बी नीडिंग 5 वोल्ट्स 2 एम्प्स टाइप सी चार्जर, जो कोऑपरेटिव मार्केट से 300 रुपए में मिल जाता है। जब लाइट आती रहेगी तो ये चार्जर डायरेक्टली इंटरनेट डिवाइस को पावर भी करता रहेगा और साथ में 18650 सेल्स को चार्ज भी करता रहेगा। और अब अगर इस जुगाड़ की टोटल कॉस्ट निकाली जाए, जिसमें ये मिनी यूपीएस 18650 वाले 4 सेल्स, 5 वोल्ट का टाइप सी चार्जर और डीसी बैरल जैक वाली केबल शामिल है, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाती है तकरीबन 2500 रुपये। नाउ सम ऑफ यू गाइस वुड बी लाइक कि यार ये जुगाड़ कुछ ज़्यादा महंगी नहीं हो गई, हम तो तकरीबन 500 से 1000 तक का माइंड लेकर आए हुए थे। देखो यहाँ 2500 में आपको जो प्रॉपर क्वालिटी कंपोनेंट्स के सेल्स का वोल्टेज चाहे जितना भी डाउन हो जाए, आउटपुट के ऊपर आपको फिक्स वोल्टेज ही मिलने हैं,
और इसके साथ साथ एक जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी वाला जो चक्कर है कि आगे जाकर अगर सेल्स ख़राब हो जाते हैं तो आप खुद से अच्छी क्वालिटी के सेल्स इसके अंदर लगा सकते हो। ज़्यादा अगर बैकअप चाहिए तो मल्टीपल सेल्स जो है वो पैरेलल में लगा सकते हो। ये चीज़ आपको 3000 वाले पावर बैंक में भी नहीं मिलनी है। सो इन माई पर्सनल ओपिनियन इट्स रियली नॉट दैट बैड, क्योंकि इसके अंदर जो एक खुद से बनाने वाला भी जो चक्कर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन जो आपके घर वाले हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे कि चल इसने कभी तो कोई अच्छी काम की चीज़ बनाई। लेकिन फिर अगर घर वालों ने ये कह दिया कि चल इंटरनेट डिवाइस तो चला ली, अब ज़रा घर की लाइटों को तो जला के दिखा, तो भाई फिलहाल मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मे बी आई टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। जिस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चीप वर्सेस एक्सपेंसिव वोल्टेज या सर्च प्रोटेक्टर के बारे में बात करूंगा। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।